साथियों नमस्कार। साथियों आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2024। कल नए साल में प्रवेश कर जाएंगे 1 जनवरी 2025। सबसे पहले तो साथियों आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लेके आए। साथियों पिछले 2-3 दिन से सारी सोशल मीडिया, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हों, चाहे गूगल न्यूज़ हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, सभी जगह पे केंद्रीय कर्मचारी वर्ग के पे पेंशन के बारे में खबरें दिखाई जा रही है। खासकर एक तो 18 महीने का डीए का एरियर 3 किस्तों में, दूसरा 8वें पे कमीशन की खबरें कि नए साल के ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी मिठाई, केंद्रीय कर्मचारियों का निकलेगा जैकपॉट, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी जबरदस्त खुशखबरी, हो जाएगी बल्ले बल्ले। और जो 8वें वेतन आयोग में जो फार्मूला दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 2.86 का, कि जो आपकी बेसिक वेतन है और पेंशन है उसको 2.86 के फार्मूले से गुणा किया जाएगा। अब है तो खुशखबरी, और क्योंकि एक पेंशन वर्ग जो होता है वो सब अपनी पे पेंशन के ऊपर उसका पूरा परिवार गुजर करता है। तो साथियों सबसे पहले हमें अगर जो फार्मूला मिलेगा उसकी बात कर लें तो कितनी बढ़ोतरी होगी। साथियों आज जो मिनिमम पेंशन है वो 18,000 रुपये है, उसके ऊपर कुछ अलाउंस भी लगा लेते हैं तो 20,000 के करीब हो जाती है, और 20,000 से नीचे किसी की पेंशन नहीं। एक फिगर हम 20,000 रुपये का अगर निकालते हैं कि 20,000 रुपये का जो फिगर लेके हम चलते हैं तो 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना पड़ेगा कि आज जो 20,000 का वेतन या पेंशन ले रहा है तो वो डीए मिला के कितनी पेंशन है। तो साथियों अगर किसी की 20,000 रुपया पेंशन है तो उसके ऊपर फिलहाल 53% डीए है, टोटल है 30,600 रुपये। उसके बाद में जुलाई से दिसंबर 2024 का जो डीए की बढ़ोतरी है वो 3% है, और जनवरी से जून 2025 एक अनुमान मान लेते हैं 4% का डीए, और जुलाई से दिसंबर 2025 का भी अनुमान 4% डीए। तो अब फिलहाल 3 डीए बचे हैं जनवरी 2026 तक। तो टोटल जो 53% और 11% 64% डीए हो गया जनवरी 2026 तक। तो 20,000 प्लस 64% डीए, तो 1 जनवरी 2026 को पेंशन और वेतन हो जाएगा 32,800 रुपये। 32,800 रुपये। अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो 2 फार्मूलों की चल रही हैं 8वें वेतन आयोग में। एक तो चल रही है 186% का, दूसरा 2.86 का, मतलब 286 का वो चल रहा है। पहले अगर हम 186% का फार्मूला लेते हैं तो 20,000 गुणा 186% फार्मूला 8वें वेतन आयोग का, तो वेतन और पेंशन हो जाएगा 37,200 रुपया। 37,200 रुपया। अगर हम फार्मूला 2.86 का लेते हैं तो 20,000 गुणा 286 2.86, तो वेतन और पेंशन हो जाएगा 57,200 रुपया। पर 2.86 का फार्मूला किसी भी तरह से मैंने नहीं लगता कि सरकार देगी कि 20,000 का जो वेतन है या पेंशन है उसको 20,000 से उठा के 57,200 कर देगी।
आपको जो फार्मूला अगर 186% का फार्मूला मिलता है तो आपकी जो बढ़ोतरी है 20,000 रुपये की, क्योंकि जनवरी 2026 को आपकी जो वेतन और पेंशन डीए मिला के वो हो जाएगी 32,800। अगर इसको 186% से करते हैं तो ये हो जाएगी 37,200। तो दोनों में जो अंतर आएगा वो आएगा 4400 रुपये का। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ोतरी हो सकती है 20,000 रुपये वेतन या पेंशन लेने वाले की, वो 4400 रुपये हो सकती है। पर मेरे को ये लगता है कि 186% भी केंद्र सरकार नहीं देगी 8वें वेतन आयोग में। अब ये सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है इनकी सच्चाई क्या है, ये सवाल आएगा। तो साथियों, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, ये एक तरह से प्रोपगंडा है गोदी मीडिया का। क्योंकि अभी 1 साल का समय भी है और जो भी फैसला होगा वो होगा फरवरी 2025 के बजट में, क्योंकि इसके लिए अलग से बजट निर्धारित करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो बरगलाने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो कर रहे हैं कोट टाई लगा के यूट्यूबर या गूगल न्यूज या बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्योंकि सरकार ने अभी लोकसभा राज्यसभा में भी जवाब दिया था, एक पर्सन का उत्तर दिया था कि अभी 8वें वेतन के ऊपर हमारा कोई विचार नहीं। तो एक तो ये होगी सच्चाई कि ये जो भी फार्मूले दिखा रहे हैं 2.86 का या 1.86 का, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि सरकार इन दोनों फार्मूलों में से कुछ देगी। अब बात ये आती है कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि सरकार तो 8वां वेतन आयोग नहीं देगी। इस चीज को मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि देश को जो नेता है वो नहीं चलाते, देश को जो चलाते हैं वो हैं कर्मचारी। अगर कर्मचारी अपने घर में बैठ जाए तो देश तो ठप हो जाएगा। रेल कौन चलाएगा? बिजली के खंभे के ऊपर फ्यूज क्या नेता लगाएगा जाके? ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी होगी चौराहों के ऊपर तो वो तो जाम की सृष्टि बन जाएगी, पूरा देश ही ठप हो जाएगा। मतलब घर से बाहर जब भी हम निकलते हैं तो जो भी सुख शांति संसाधन पूरे देश को चलाने के लिए वो सरकारी कर्मचारी है। जो उसमें भाई एक पीएम हो जो एक कार्यालय के अंदर झाड़ू लगाता हो, चाहे एक कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री का सचिव हो, तो वो जो पूरे देश को चलाते हैं वो कर्मचारी वर्ग चलाता है, ना कि नेता चलाते हैं। नेता तो ना तो चौराहे पे खड़ा होगा और ना ही खंबे पे चढ़ के बिजली का फ्यूज लगाएगा। अगर बिजली कर्मचारी अपने घर में बैठ गए तो पूरे देश में बत्ती गुल हो जाएगी। तो पे कमीशन तो देना ही देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पे कमीशन का कुछ और नाम चेंज कर दे, जैसे पिछले दिनों में बहुत सारे मंत्रालयों के या बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका नाम चेंज कर दिया। तो कुछ ऐसा कर सकती है कि कुछ अलग तरीके से निकाल सकती है कुछ चीज। तो ये है पूरी सच्चाई। और सच्चाई देखने के लिए, सुनने के लिए भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी जो खबरें चलती हैं इनसे बचना भी चाहिए। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से जो केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन है, बड़ी बड़ी यूनियन है, रेलवे की उनकी है, उनके जो माननीय सदस्य है उन तक भी एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए 8वें वेतन आयोग के लिए। क्योंकि अब तक जो दिख रहा है सरकार 186% का जो फार्मूला है वो भी मेरे हिसाब से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि वो देगी। अगर केंद्रीय कर्मचारियों ने दबाव डालना शुरू किया या अपनी जायज मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाना शुरू किया तो हो सकता है कि सरकार को समय से पहले सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द वो
फरवरी 2025 के बजट में 8वें वेतन की घोषणा करे। पर यह सब कुछ दमोदार है केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी भी कोई कम नहीं है। पेंशनर और जो सर्विस वाले हैं वो 1 करोड़ से ऊपर है, और उनके इतने बड़े संगठन भी हैं, तो वही दबाव डाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।